Hello dear students, a warm welcome in my new classroom. This is विजय कुमार एंड कैसा रहा आपका 12th क्लास फाइन आर्ट्स की आंसर की हम लेकर आए हैं। सेट 3 जो है आपका गोइंग ऑन है, ठीक है। तो आज फाइन आर्ट्स पर डिस्कशन करेंगे कि कितना आपका एग्रीगेट रहने वाला है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you can get notification of all our future videos. You can join our WhatsApp group 12th class. Everything is ready, Hindi, English and other subjects with us by sending us your name, your class, your roll number and your school name. We will add you in our group and thus you will be able to get our daily post free of cost. No app is to be downloaded by us early in the morning at 5:30. And you can visit our website for printed material. ठीक है, वीडियो देखो, कम्युनिकेट व्हाट्सएप पर करो, वीडियो यूट्यूब पर देखो और अगर आप रीड करना चाहते हैं, प्रिंटेड मटेरियल चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट mynewclassroom.in पर जाइए। तो चलिए फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स, आप बड़े क्यूरियस हैं जानने को कि आपका एग्रीगेट क्या रहने वाला है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? राग हिंडोला चित्र किस शैली का है? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या कांगड़ा? इट इज़ क, ठीक है, अहमदनगर। किस किस का ठीक है? ओपनिंग अच्छी हो गई है तो लिखिए ओपनिंग इज गुड। वेल बिगन इज हाफ डन। पहला क्वेश्चन बढ़िया हो गया, वाह वाह, ठीक है, गुड। लिख दीजिए किस किस का बढ़िया हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, ये चित्र आप देख पा रहे हैं। इसमें आपने बताना है कि कितनी स्त्रियां दिखाई गई हैं। अब वहाँ तो आपके पास चित्र नहीं था लेकिन आपको पता होना चाहिए, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं आप, ठीक है। तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए, ये यूं ही नहीं पूछा जाता है, इन चित्रों के पीछे बहुत कुछ होता है, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम में आज ये चित्रों के बारे में पूछा है उस शैली का आप वर्णन पता कीजिए अपने अध्यापक से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5, ख इज द राइट आंसर। तो दिस के 2/2 हैं। आ जाइए कमेंट सेक्शन में कि सर आई एम फ्रॉम दिस स्कूल, आई एम दिस, एंड मेरे दोनों ठीक हैं, ओपनिंग अच्छी हो गई है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नारी और मैना किस शैली का चित्र है? बीकानेर, बीजापुर, गोलकुंडा या बीदर? इट इज़ गोलकुंडा, ठीक है। ग इज द राइट आंसर। हैदराबाद की प्रसिद्ध इमारत चार मीनार किसने बनवाई थी? ठीक है। और फाइन आर्ट्स में चार मीनार का क्या वो है मुझे बताना आप, मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में जाकर। क्या आप चार मीनार ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। तो कौन, किसने बनवाई थी वो? इट वॉज मोहम्मद कुली। ख इज द राइट आंसर, ठीक है। 4/4 हो गए, वेरी गुड। चित्रकार बिशन दास किस प्रकार के चित्र बनाने में निपुण था? ठीक है, तो बताइए, प्राकृतिक, पशु पक्षी, व्यक्ति चित्र या युद्ध के चित्र? तो वो व्यक्ति चित्र, राइट आंसर इज पोर्ट्रेट। तो 5/5 हो गए कि नहीं हो गए, बता दीजिए मुझे, हमें ये जरूर उत्सुकता रहती है। आपको उत्सुकता रहती है कि सर चैनल पर आंसर की कब लेकर आएंगे, हमें उत्सुकता रहती है कि हमारी आंसर की देखकर जब आपने कंपेयर किया तो कितने स्कोर आए, ये हम जरूर आपसे जानना चाहते हैं। छठा प्रश्न देखिए, 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू हैड टू आंसर इट इन 1 or 2 वर्ड्स। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, ठीक है, बाबर। शाह कलम के चित्र किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में बने? इट वॉज शाहजहां। 8th क्वेश्चन देखिए, किस चित्रकार को पूर्व का रैफल कहा जाता था? रैफल ऑफ द ईस्ट, कौन थे वो बताइए, है आइडिया? बिजाद, ठीक है, फारसी चित्रकार थे, तो ये जो थे कहलाते थे रैफल, पूर्व का रैफल। अकबर कालीन चित्रकला को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये बात सही है या गलत है? आपने बताना है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ऐसा जो है स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। तो यहाँ पर अकबर लिख दिया है तो नो 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 नो, गलत आएगा ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2-2 नंबर के आ गए हैं, ठीक है। तो 10वां, 11वां और 12वां 2-2 नंबर के थे। प्रश्न था, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर भारत के किन राज्यों में है? तो अभी तो तेलंगाना है पर आंध्र प्रदेश कहेंगे हम, ठीक है। और बीजापुर कर्नाटक में हो गया, गोलकुंडा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हो गया, तेलंगाना आजकल हो गया, वैसे आंध्र प्रदेश आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अहमदनगर महाराष्ट्र में हो गया। तो ये आंसर थे इसके, इतना ही लिखना था इसमें। 11वां प्रश्न था,
अकबर कालीन 4 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम लिखिए। तो आप 4 नाम लिख दीजिए। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सबसे पहले तो बिहजादी लिख दीजिए, जिसका ऊपर भी हमने वर्णन कर दिया। दसवंत, वसावन, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। ठीक है, तो ये जो थे आपने इन्हें नाम लिखने थे, नाम लिख दिए हमने। ठीक है, उम्मीद है कि आपके अब तक 13/13 आ रहे होंगे। अब देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन 2 नंबर का। किस मुग़ल बादशाह के समय में कला का पतन आरंभ हो गया था और उसका जो है कार्यकाल कब से कब रहा? तो इट वाज औरंगजेब, जिसके क्योंकि वो कला का जो है कट्टर विरोधी था और ये जो था उसका कार्यकाल जो था 1658 से 1707 तक रहा था। ठीक है, तो ये है। और बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न बिल्कुल 100 से 200 शब्दों में आपने लिखना था कि किस सम्राट के समय की कला को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसके आंसर में आपने लिखना था कि जहांगीर के समय को जो है ये कहा जाता है। अकबर का पुत्र था, कला का प्रशंसक था और मुग़ल शैली के जो है लघु चित्र पराकाष्ठा तक पहुँचे उसके समय में। वो कला का पारखी था, पशु पक्षी वृक्ष प्राकृतिक सौंदर्य का वो प्रशंसक था। धन देकर वो किसी भी कलाकार से उसको खरीद लेता था, संग्रह करके रखता था, जिज्ञासु था, संग्रह करता था। ठीक है, जितने भी बहुमूल्य चित्र होते हैं उनको सहेज कर रखता था, कलाकारों का वो आदर करने वाला था। ठीक है, तो जैसा चित्रण उसके समय में हुआ मानव आकृति का, इससे पहले कभी भी किसी के जो है समय में नहीं हुआ। एल्बम भी वो बनाया करता था। तो पक्षी चित्रकार जो थे उस्ताद मंसूर जहांगीर शैली का ही जो है जो पक्षी टेक पर बाज जो है, तो ये सब आपने इसमें वर्णन करना था 5 नंबर के प्रश्न में 100 से 120 शब्दों में। तो चलिए अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में जाना है आपने और लिखना है कि आपका एग्रीगेट क्या रहने वाला है। भेज दीजिए इस वीडियो के लिंक को सभी अध्यापकों में, अपने टीचर्स में और सभी स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो सके। हमारा एक ही पर्पज़ है। ठीक है, इसीलिए चैनल बनाया गया है हरियाणा के बच्चों के लिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हम कवर कर रहे हैं। हमारा टारगेट है लगभग सभी विषय कवर करने का। इंग्लिश और हिंदी 10वीं 12वीं की पूरी तरह तैयार है। बाकी भी आप सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। वेबसाइट भी हमारी विजिट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आंसर की लेकर। टिल देन यू एंजॉय दिस वीडियो। बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, बेस्ट विशेस फॉर फाइनल्स। यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। थैंक यू फॉर कीपिंग मी यंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।